काबिल तकरीम हज़रात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि वहाबी किन लोगों को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है और इस नाम के पढ़ने की वजह क्या है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये कौन थे और सऊदी अरब की हुकूमत से इनका क्या मुआहिदा हुआ था। ये तमाम बहुत ही अहम मालूमात आप हज़रात की खिदमत में इस वक्त मैं पेश करने जा रहा हूँ और उलमाए देवबंद की राय इस सिलसिले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के सिलसिले में क्या है वो भी आखिर में मैं आपके सामने पेश करूंगा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ये तकरीबन आज से 250 साल पहले नजद के इलाके में पैदा हुए। उन्होंने एक तहरीक शुरू की और उन्होंने जो शिर्क व बिदआत सऊदी अरब में हो रहे थे उस वक्त उन तमाम पर कदगन लगाई, नकीर की और दलाइल के साथ उन तमाम चीज़ों का रद्द किया। कब्र परस्ती सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब में जब कब्र परस्ती आम हो चुकी थी बहुत ज्यादा आवाज उठाई और उसको बंद करवाया। यहाँ तक के यमन के जो लोग आते थे हरम का तवाफ करने के लिए तो उससे पहले अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र पड़ती थी तो पहले वो लोग उनकी कब्र का तवाफ करते और फिर हरम की तरफ आते। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने इन तमाम चीज़ों को खुराफात को बंद करवाया और फिर उन्होंने सियासी एतबार से आले सऊद से मुआहिदा किया और आले सऊद ने यह कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो दीनी एतबार से मामलात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी देखेंगे और सियासी एतबार से मामलात आले सऊद देखेंगे। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वालों को आले शेख कहा जाता है आज भी, जो दीनी उमूर पर ध्यान रखते हैं सऊदी अरब में। उसके बाद नजद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने फतह हासिल की, हुकूमत बनाई और फिर आले सऊद ने हिजाज मुकद्दस पर फतह हासिल की, वहां हुकूमत बनाई और इस तरह मिल मिलाकर तमाम लोग बैठे और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हाथ में दीनी एतबार से उनके लोगों के हाथ में कमान दी गई और दुनियावी एतबार से सियासी एतबार से आले सऊद ने कमान संभाली। ये सिलसिला चलता रहा लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने तमाम चीजें तो बहुत अच्छे अंदाज में की लेकिन तसव्वुफ के मामले में आकर थोड़े से वो सख्त हो गए और उन्होंने सख्त अल्फाज में तसव्वुफ की भी गोया के नकीर करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो इलाका था उस वक्त चूंकि सब मिले हुए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम तो एक हिंदुस्तान था उस वक्त। तो हिंदुस्तान का जो इलाका था वहां इस चीज पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की सख्त मुखालफत की गई और इसी वजह से अंग्रेज ने इस चीज का फायदा उठाते हुए इस मुखालफत का ये कह दिया कि ये जो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह है और इसी तरह अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो शहीदैन जिन्हें कहा जाता है उनको बदनाम करना शुरू कर दिया कि इनका भी यही अकीदा है जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का है, हालांकि इनका ऐसा अकीदा नहीं था। तो अंग्रेज ने बदनाम करने के लिए इस तरीके से एक मुहिम छेड़ दी और उसमें बहुत से लोगों को ये लगा कि देवबंदियों का भी तसव्वुफ के सिलसिले में यही अकीदा है और उन्होंने देवबंदियों के नजरियात को, तमाम नजरियात को फिर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से जोड़ना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में अब क्या हकीकत है मैं आपके सामने रखूंगा। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ भी की है और उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो कुफ्र बिदआत पर जो कदगन लगाई ये बहुत अच्छा काम है। शुरू में उन पर तंज भी कसा गया था लेकिन आखिर में हमारे अकाबिरीन की राय उनके सिलसिले में मुस्बत थी।
अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इनके सिलसिले में लिखा कि ये हम्बलीउल मसलक थे, हम्बली मसलक से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह हजरत मौलाना मंजूर अहमद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा है और उसमें इनकी ताईद की है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह की। लेकिन एक बात याद रखें कि हमने यानी उलमाए देवबंद ने कुछ चीजों में जो एतदाल से उनकी थी उस पर नकीर भी की है, उसकी मुखालफत भी की है। तो इस माना करके वहाबी जो लोग कहते हैं देवबंदियों को, उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, जो चीजें उन्होंने अच्छी की है, जो चीजें उन्होंने अच्छी की है तो यकीनन उसकी तारीफ तो बनती है, और जो उन्होंने एतदाल से हटकर बातें की है तो जाहिर सी बात है उस पर भी हम मुखालफत करते हैं, नकीर करते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम सिरे से हर बात उनकी तस्लीम कर लेते हैं, बल्कि उन्होंने जो सही काम की है उसकी तारीफ करते हैं। और जो हमारे उलमाए देवबंद ने उनकी मुखालफत की है या उनके मुखालफत में बातें की है, बातें बोली है, तो ये तसव्वुफ वगैरह का मसला था जिसमें उन्होंने एतदाल से हटकर बातें की थी, तो हमारे उलमा ने उस पर नकीर की और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की इस मामले में मुखालफत की। और गैर मुकल्लिद जो है, अहले हदीस हजरात जो है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के तमाम नजरियात से बिल्कुल मुत्तफिक है, मानते हैं। तो एक तरीके से इन्हें भी वहाबी कहा जाता है, लेकिन बाज लोग कम इल्मी में देवबंदियों को भी वहाबी कह देते हैं। हालांकि हर चीज में देवबंदियों ने इनकी तस्वीब नहीं की, तायद नहीं की। जो चीजें एतदाल से हटकर थी देवबंदियों ने उसकी मुखालफत भी की है। तो इसलिए मैं तो पहली बात तो ये कहूंगा कि किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये वहाबी गाली के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है हमारे हिंदो पाक में, कि जिसे भी अगर तंज के तौर पर गाली देना हो तो वो कह देते हैं वो तो वहाबी है, वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती। ये तमाम चीजें वो लोग फैलाते हैं जिन्हें अपनी पेट की फिक्र होती है। इसलिए देखें, इस्लाम हमारा बहुत अजीम है, मेरे और आपके आका बहुत अजीम है, लेकिन हम अपने मफाद परस्ती की बुनियाद पर कुछ चीजें लोगों में इस तरीके से फैला देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल बाकी रह जाता है कि इस वक्त सऊदी अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के जो अफराद है, जो लोग हैं, क्या दीनी एतबार से पूरे तरीके से कमान उनके हाथ में है या नहीं? तो अब कम से कमतर उनकी कमान होती जा रही है। और आले शेख जो कहलाते थे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले, अब उनकी बातें कम से कम मान रहे आले सऊदी हुक्मरान। इसलिए आए दिन अब आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा तब्दीली सऊदी अरब में हो रही है और आए दिन अफसोसनाक खबरें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आले सऊद के जो इस वक्त के हुक्मरान हैं, वो अपने आबा व अजदाद के जो मुआहदा था, जो वादा था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से, तो उन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। और आले शेख के जो दीनी एतबार से जो कमान वो संभालते थे, अब कम से कमतर उनके असर और रसूख को कम से कमतर किया जा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने पूरी हकीकत रखी है और इस हकीकत को आम करें ताकि लोगों के जहनो दिमाग साफ हो सके।